अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस में एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चंस रह गए थे उनको सॉल्व करेंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 से देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ए, बी और सी, और कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन के, उसको हमने फाइंड करना है। ए प्लस 2b, 3a माइनस 4b, ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस बी प्लस सी। पहले हम क्वेश्चन सारे देख लेते हैं, उसके बाद फिर नोट्स में हम इनको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 साथ दिया हुआ है, प्रूव करना है इन द फॉलोइंग मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड। यानी ये मैट्रिसेस जो हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को होल्ड करती हैं या नहीं। तो कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास होता है ए प्लस बी इज़ इक्वल्स टू बी प्लस ए। इसी तरह जो दूसरा पार्ट है सी और डी का, इसमें हम करेंगे सी प्लस डी इज़ इक्वल्स टू डी प्लस सी। इसके बाद है वेरीफाई ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे हमें एसोसिएटेड लॉ ऑफ एडिशन दिया हुआ है और क्वेश्चन के 2 पार्ट दिए हुए हैं, हमने इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है मैट्रिसेस का। और क्वेश्चन नंबर 14 ने पूछा हुआ है मैट्रिसेस दिए हुए 2 और बताना है कि ये दोनों जो है एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स के इक्वल हैं या नहीं है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की तरफ। नंबर 10 में हमें 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ए, बी और सी। अब हमने यहाँ पर पहले पार्ट को देखना है। पहले पार्ट में है ए प्लस 2b, तो सबसे पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बी वाले मैट्रिक्स के साथ, और फिर जो उसका आंसर आ जाएगा उसको हम प्लस करेंगे ए मैट्रिक्स में। तो हम इस क्वेश्चन के हिसाब से मैट्रिसेस को लिखते हैं। पहले हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे, प्लस 2 आ गया, और बी मैट्रिक्स लिखेंगे। अब इस 2 मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के अंदर तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं मैट्रिक्स में प्रेजेंट तमाम एलिमेंट्स के साथ, तब हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाता है। अब इस मैट्रिक्स को और ए मैट्रिक्स को हमने प्लस करना है। जब दोनों मैट्रिक्स को हम प्लस करते हैं तब हमारे पास आता है ये मैट्रिक्स। ये हमारे पास ए प्लस 2b का आंसर है। अब हम इसके क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 3a प्लस 4b। अब हमने यहाँ पर 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले 4 को b के साथ मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों के जो आंसर्स आ जाएंगे उन दोनों को हम माइनस कर लेंगे। तो 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले a वाले मैट्रिक्स के साथ। 3 1 ज़र 3 आ गया, 1 के साथ माइनस है तो 3 के साथ माइनस लगेगा। 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, 3 4 ज़र 12, 3 2 ज़र 6, 3 0 ज़र 0 एंड 3 3 ज़र 3 माइनस 3 तो माइनस 9, 3 2 ज़र 6, 3 5 ज़र 15। ये हमारे पास 3 आ गया। अब हमें 4 भी फाइंड करना है। 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं बी मैट्रिक्स के साथ, तो 4 3 ज़र 12, 4 1 ज़र माइनस 4 क्योंकि 1 के साथ माइनस है, 4 2 ज़र 8, 4 5 ज़र 20, 5 के साथ माइनस है तो माइनस 20, 4 3 ज़र 12, 4 4 ज़र 16, 4 3 ज़र 12। अब 3 के साथ माइनस था तो 12 के साथ माइनस लगाएंगे, 4 4 ज़र 16 माइनस 16 आ जाएगा, 4 0 ज़र 0। अब हम 3a का जो आंसर आया था और 4b का जो आंसर आया था उन दोनों का हम माइनस करेंगे। इनके कॉरस्पॉन्डिंग में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको हम आपस में माइनस करते हैं। यहाँ पर है -3, ये लिख लेंगे बीच का माइनस, और फिर यहाँ से 12 ले लेंगे। 6 माइनस और 4 का साथ जो है वो उसका अपना माइनस है वो भी लिखेंगे। इसी तरह सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे, फिर हम इनको माइनस करेंगे। तो -3 -12 हो जाएगा -15, 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 + 4 9 - 8 = 1, -12 माइनस माइनस 20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -12 + 20 = 8, 6 - 12 = -6, 0 - 16 = -16, -9 माइनस 12 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -9 + 12 = 3, 6 माइनस माइनस 16 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 16 = 22, 15 - 0 = 15। तो ये वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है ये 3a - 4b का आंसर है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है a + b - c। सबसे पहले हमने a और b को प्लस कर लेना है। जब हम a और b मैट्रिसेस को प्लस कर लेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उसमें से हम c मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। तो पहले मैंने a और b मैट्रिक्स लिखे हैं, इन दोनों को हम प्लस करेंगे। हम इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर लेते हैं, तब हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाता है। अब हमने इस मैट्रिक्स में से c मैट्रिक्स को माइनस करना है। a + b का आंसर हमारे पास ये वाला आया था मैट्रिक्स। अब हमने साथ में सी वाला मैट्रिक्स लिखना है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर लेना है। जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तब हमारे पास आंसर ये वाला आएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। उसमें हमने a प्लस बी प्लस सी करना है। तो पहले हम ब्रैकेट में जो b प्लस सी दिया हुआ है इसको हम करेंगे b और c मैट्रिक्स को प्लस करेंगे। जब b और c मैट्रिक्स को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा उसमें हम a मैट्रिक्स को प्लस करेंगे। तो b और c मैट्रिक्स को मैंने प्लस किया है तो ये वाला मैट्रिक्स आया है। अब इस करना है, पहले a मैट्रिक्स लिखना है, प्लस का साइन लगाना है और फिर b प्लस सी का जो आंसर आया है इस मैट्रिक्स को लिखना है। अब हमने a को प्लस करना है b प्लस सी में, तो जब b प्लस सी में a को प्लस करते हैं तब हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स जो है आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने देखना था कि यहाँ पर जो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड करते हैं ये मैट्रिसेस या नहीं। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हमारे पास होता है, पहला पार्ट है a और b, तो हमने लिखना है a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पे हम a और b मैट्रिसेस को प्लस करते हैं। जब a और b मैट्रिक्स को प्लस कर लेंगे तब हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे b प्लस a करेंगे तो b में जब a वाले मैट्रिक्स को प्लस करते हैं तब हमारे पास ये वाला आंसर आता है। दोनों साइड्स के जो है आंसर सेम आते हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को होल्ड करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है c प्लस डी। अब यहाँ पर हमने देखना है कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को होल्ड करते हैं या नहीं। तो c प्लस डी इज इक्वल्स टू d प्लस सी। तो c प्लस डी, सी मैट्रिक्स को लिखेंगे, प्लस करेंगे उसके साथ d मैट्रिक्स को, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करेंगे तब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, d प्लस सी, पहले d मैट्रिक्स को लिख लेंगे फिर c मैट्रिक्स को लिखेंगे, दोनों मैट्रिसेस को प्लस करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा ये वाला मैट्रिक्स। अब दोनों मैट्रिसेस को अगर हम देखें तो दोनों मैट्रिक्स हमारे पास सेम आए हैं, इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर जो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन जो है ये दोनों मैट्रिसेस होल्ड करती हैं। नंबर 12 में हमें दिया हुआ है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। उसमें हमने क्या करना है, पहले a प्लस बी प्लस सी है इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ साइड में हमें b प्लस सी ब्रैकेट में दिया है, राइट हैंड साइड पर a प्लस बी दिया है। तो जो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, b प्लस सी करेंगे, b मैट्रिक्स को हम प्लस करेंगे c वाले मैट्रिक्स के साथ तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इस आंसर को हम प्लस करेंगे a के साथ, पहले हम a लिखेंगे फिर हम b प्लस सी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे जो हमारे पास अभी आंसर आया है। ए मैट्रिक्स लिख लेंगे, उसमें हम b प्लस सी वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स आया था उसको लिखेंगे, दोनों मैट्रिक्स के कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम प्लस करेंगे तब हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी तरह हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तब हमने पहले क्या करना है, a प्लस बी ब्रैकेट में दिया हुआ है तो a प्लस बी को पहले सॉल्व करेंगे, a मैट्रिक्स में b मैट्रिक्स को प्लस करेंगे, जब a मैट्रिक्स और b को प्लस करते हैं तब हमारे पास ये आंसर आएगा। अब इस आंसर वाले मैट्रिक्स के साथ हमने c मैट्रिक्स को प्लस करना है। तो a प्लस बी में c वाला मैट्रिक्स को प्लस कर लिया तब हमारे पास ये मैट्रिक्स आया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड वाले आंसर को और राइट हैंड साइड वाले आंसर को चेक करते हैं, दोनों साइड पे आंसर सेम आए हैं तो ये हमने वेरीफाई कर दिया कि a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल्स टू ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी प्लस a प्लस बी प्लस सी। यानी अब हम देखते हैं इस साइड पे हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आया, दूसरी साइड पे हमारे पास ये आया यानी लेफ्ट। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 को देखते हैं। उसमें हमें 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमने यही वाला प्रोसेस जो है इसमें करना है, सिर्फ मैट्रिक्सेस चेंज होंगे लेकिन बाकी सारा जो है वो प्रोसेस सेम होगा। लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, वहाँ पर b प्लस सी को करेंगे, फिर जो उसका आंसर आ जाएगा पहले a मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर जो b प्लस सी का आंसर आया होगा उसको प्लस कर लेंगे। राइट हैंड साइड पर भी a प्लस बी को पहले सॉल्व करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसमें हम c मैट्रिक्स को प्लस करेंगे। तो जब हम इन दोनों साइड्स को सॉल्व करते हैं तो दोनों साइड्स के जो है आंसर हमारे पास सेम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में जो है हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है मैट्रिसेस का। एडिटिव इन्वर्स में हम क्या करते हैं, अगर हमें पॉजिटिव एलिमेंट्स दिए होंगे हम उसको नेगेटिव कर देंगे और जो नेगेटिव दिए होंगे उनको पॉजिटिव कर देंगे। तो हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, ए मैट्रिक्स को। ए मैट्रिक्स जो है वो पॉजिटिव है तो हम इसको नेगेटिव कर देंगे। एडिटिव इन्वर्स लेते हैं, ए के साथ माइनस आ जाएगा और साथ में जो मैट्रिक्स है उसके अंदर जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं सब पॉजिटिव हैं तो हम इन सबको नेगेटिव कर देंगे। -3, -4, -6 एंड -2। पार्ट बी को देखते हैं। बी वाले मैट्रिक्स में बी के साथ माइनस लग जाएगा, ऊपर जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जिनके साथ प्लस लगा हुआ है वहाँ नीचे जो है उन सारे
एलिमेंट्स के साथ माइनस का साइन आ जाएगा, और जो ऊपर माइनस वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे जो हैं वो प्लस में चेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने इनके इन्वर्स लेने हैं और बताना है कि ये जो है एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं या नहीं। तो ए वाला मैट्रिक्स जो हमें दिया हुआ है उसमें 1 प्लस में है, 2 माइनस है और 3 जो है वो पॉजिटिव है। बी में जो है -1 है और 2 जो है वो प्लस में है और 3 के साथ माइनस लगा हुआ है। अगर हम ए का इन्वर्स लेते हैं और बी का भी इन्वर्स लेते हैं तो जो ए मैट्रिक्स है वो हमारे पास इक्वल आता है बी के इन्वर्स के, और अगर हम बी मैट्रिक्स को देखते हैं तो वो हमारे पास इक्वल आता है ए के इन्वर्स के। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है सी प्लस डी। दो मैट्रिसेस दिए हैं, इन दोनों के हम इन्वर्स लेते हैं, सी और डी का इन्वर्स ले लेते हैं, दोनों के इन्वर्स ले लेते हैं तो सी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास इक्वल आता है डी के इन्वर्स के, और जो डी मैट्रिक्स है वो इक्वल आता है सी के इन्वर्स के। ई और एफ मैट्रिक्स हैं, इन दोनों के हम इन्वर्स लेते हैं। जब इनका इन्वर्स लेते हैं तो ई हमारे पास इक्वल आता है एफ़ के इन्वर्स के, और एफ़ जो है इक्वल आता है ई के इन्वर्स के। तो ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।